मेरी बात ध्यान से सुनना। आने वाले समय की राजनीति में अगर हम सब लोग अपनी भागीदारी चाहते हैं, अपना डंडा गाड़ना चाहते हैं, तो दौसा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस को जिताना होगा, जिताना होगा, जिताना होगा। मुरारी जी ने वो आपने विधायक बना दिया, मंत्री बना दिया, अब एक बार मैंने कहने पे सांसद बना दो, आगे हिसाब किताब बाद में करते रहेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, हम सबकी नेता प्रियंका गांधी जी, अभी जिनका भाषण आप सुन रहे थे, आपके विधायक और लोकसभा के प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा साहब, धीरज गुर्जर जी, खटाना जी, ममता भूपेश जी, हमारी पूर्व प्रमुख साहिबा, प्रधान जी, मंच पे सभी नेतागण, इस चुनावी सभा में आप सब जो मौजूद हैं, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, आप सब जानते हो 19 तारीख को वोट पड़ेंगे। और जैसा मुरारी जी ने कहा, ये दौसा लोकसभा क्षेत्र है, पूरा प्रदेश और पूरा देश ये जानना चाहता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दौसा की जनता, बांदीकुई की जनता किसको वोट डालेगी। और मैं आज भाषण आपके बीच में दे रहा हूं, एक कांग्रेस के नेता होने के कारण नहीं दे रहा हूं, ये भाषण मैं यहां पर दे रहा हूं, एक अधिकार है मेरा हक है, और आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं, ये चुनाव देश का चुनाव है। आज प्रियंका जी समय निकालकर आपके बीच में आई हैं अपनी पार्टी के लिए, मुरारी जी के लिए वोट मांगने के लिए, इसलिए कि इस देश और प्रदेश में 10 साल की सरकार का जो काम रहा उसको जनता ने देखा, उसका आंकलन किया और अब मन बना चुके हैं कि बदलाव करना पड़ेगा। आप और हम सभी जानते हैं, जब पहली सरकार बनी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, वादा जनता से किया था, प्रदेश के लोगों ने राजस्थान की 25 की 25 सीटें भाजपा को जिता दी थी। लेकिन आज 10 साल हो गए, आज नौजवान पूछ रहा है हमारे रोजगार कहां चले गए, महंगाई, बेरोजगारी आसमान छू रही है, और भाजपा के नेताओं को भाषण देना है तो वही घिसे पिटे भाषण, हिंदू के, मुसलमान के, मंदिर के, मस्जिद के, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और समाचार समाप्त। आप सब लोग जो आज यहां खड़े हो, बैठे हो, मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, ये चुनाव रोचक बन गया। रोचक क्यों बन गया? जैसा मुरारी जी कह रहे थे, बहुत सारे भाजपा के नेता यहां पर आ रहे हैं। कौन कौन से मुख्यमंत्री आए? उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, हरियाणा के, राजस्थान के तो कई बार आली होंगे मेरे ख्याल, और योगी जी, मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, फलाने जी, ढिकाने जी। तो मैंने कहा, मुरारी जी कहते मीटिंग पहले कर लो, मैंने कहा नहीं, अभी चुनाव में 1-2 दिन रहने दो। और इतने सब नेता आ रहे हैं बीजेपी के, मैंने कोई बड़ी बात नहीं है। और प्रियंका जी का समय लिया था 15 तारीख का, तो मैं जो हर जगह जो बात बोलता हूँ आज बोल रहा हूँ, इतने नेता भाजपा के आ गए। आज प्रियंका जी यहाँ भाषण देंगी बांदीकुई में, दौसा में, तो 100 सुनार की 1 लोहार की, तो सब जितने भाषण दे गए सब बराबर हो जाएंगे। और यहाँ हमारे जिले के बहुत नेता हैं जो भाजपा से जीत कर गए हैं, वो गांव गांव डोल रहे हैं, कोई चावल बांट रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई कसम खा रहा है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि इस लोकसभा के परिणाम से किसी का कोई मंत्री पद जाने वाला नहीं है। और मैं तो हाथ जोड़ के बोलता हूं, कोई मंत्री पद छोड़ना भी मत, बहुत मुश्किल से मंत्री बने हैं, बने रहना चाहिए। लेकिन ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, और बीजेपी की सरकार बनी राजस्थान में, हम लोग कामयाब नहीं हो सके। बहुत कम अंतर से कांग्रेस भाजपा का अंतर 1.5-2% का था। हम अच्छे विधायक जीत कर आए, 70-72 विधायक। लेकिन अब पूरे देश में जहां जहां भाजपा और कांग्रेस की टक्कर है, मैं कई जिलों में गया हूं, मैं जोधपुर, बाड़मेर, जयपुर, अलवर, माधोपुर, दौसा, हर जगह लोग बदलाव चाहते हैं। और दौसा के लोग, यहां मैं प्रियंका जी को बता रहा था, मेरा पहला चुनाव मैं लड़ा था 2004 में, 20 साल पहले, और आप लोगों ने 1.25 लाख वोट का अंतर देकर यहां से जिताया था, और उस बात का एहसान आज भी मेरे कंधों पर है। और इन 20 सालों में मैं अजमेर से भी सांसद रहा, अभी टोंक से विधायक हूं, लेकिन दौसा के लोगों के ऊपर, बांदीकुई के लोगों के ऊपर मेरा एक विशेष अधिकार मैं मानता हूं।
आप लोगों ने मुश्किल समय में मेरा साथ दिया, हमारे परिवार का साथ दिया, पार्टी का साथ दिया। और पायलट साहब के समय से लेके आज तक, जब तक परिसीमन नहीं हुआ था, यहाँ लगातार कांग्रेस पार्टी जीतती रही। मैं आज आप लोगों से निवेदन करने आया हूं, इस चुनाव में हमें वो ताकत, वो एकता और वो समय याद करना है जब यहाँ कांग्रेस का तिरंगा झंडा लहराता था। दुनिया की कोई ताकत यहाँ के चुनाव लड़ती थी, बड़े बड़े आके लड़ गए चुनाव, लेकिन कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं हारती थी। ये लोकसभा का चुनाव, मुरारीलाल मीणा जी हमारे उम्मीदवार हैं, लेकिन ये चुनाव हम मिलकर सब लड़ रहे हैं। ये हमारा चुनाव है। यहाँ का जो बटन दबेगा उसमें मेरे भी योगदान रहेगा, मेरा भी उसमें आपको हिस्सेदारी दिखेगी। इसलिए मेरा तो आपसे यही कहना है, अभी चुनाव में 2-3 दिन बचे, हो सकता है 2 दिन में और भी कोई नेता आ जाए भाषण देने के लिए, लेकिन आज मैं विशेष रूप से प्रियंका जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। आज शायद संभवतः पहली बार वो बांदी कोई आई हैं, दौसा आई हैं। एक बार जोरदार तालियां से प्रियंका जी का स्वागत करें। और ये वो तालियां नहीं, ताली बजाते रहो, ये जीत की ताली है। मुरारीलाल मीणा जी को संसद में भेजना है दिल्ली में। और मैं दौसा में कह रहा था, आज सविता जी नहीं है, मैंने कहा सविता जी आपके लिए बहुत शुभ है, पहले वो चुनाव लड़ती हैं, कामयाब नहीं होती, फिर मुरारी चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। प्रियंका जी, सविता जी चुनाव लड़ी बांदीकुई से, नहीं जीत पाई, फिर मुरारी जी लड़े, विधायक बन गए। दौसा लोकसभा क्षेत्र में सविता जी को चुनाव लड़ाया 19 में, वो नहीं जीत पाई। अब आपका नंबर आ गया, वो आपका रास्ता साफ करती रहती है जहां जहां वो जाती है और आप जीतते रहते हो। तो आपको पूरी शुभकामनाएं हम सब लोगों की हैं, लेकिन आप मेरा एक बात ध्यान रखना, अभी यहाँ बहुत सारे नेता गांव गांव डोलेंगे। मैं भी पूरे प्रदेश में घूम रहा हूं, हर जगह कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, लेकिन सबकी नजर टिकी हुई है इस दौसा लोकसभा क्षेत्र पे। और मेरी बात ध्यान से सुनना, आने वाले समय की राजनीति में, आने वाले समय की राजनीति में अगर हम सब लोग अपनी भागीदारी चाहते हैं, अपना डंडा गाड़ना चाहते हैं, तो दौसा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस को जिताना होगा, जिताना होगा, जिताना होगा। और ताली बजा के नहीं जीतेंगे, बटन दबाना पड़ेगा। उस दिन सावे है, माना है, भात है, मैके गई, ससुराल गई, वोट डालने भूल गए तो पार नहीं पड़ेगी। 19 तारीख को एक एक बूथ पर इस हाथ के निशान पर बटन दबाना है, और बटन जोर से दबाना है। अब दबाओगे तो हाँ बोलो, नहीं तो मत बोलो। दबाओगे सारे के सारे बटन 19 तारीख, आवाज नहीं है, जोर से बोलो। और सुनो, 19 तारीख को पता नहीं प्रियंका जी कहां प्रचार कर रही होंगी, मैं कहां प्रचार कर रहा हूंगा, लेकिन 19 तारीख को जब सुबह बटन दबे, वो टी करके बोलती है मशीन, ईवीएम की मशीन, टी करके वो बटन इतनी जोर से दबाना, मैं जहां भी देश में मुझे टी की आवाज सुनाई पड़ जाए कि दौसा का बटन दब गया। और मुरारी जी को संसद में भेजना है, हमारे हाथों को ताकत देनी है। मैं एक बार पुनः प्रियंका जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप समय निकालकर आज हम सबों को संबोधित करने के लिए आई हैं। और प्रियंका जी, मैं तमाम जनता की तरफ से, यहाँ बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको पहले मैं नौजवान देखता था, दुबले पतले थे, अब कुछों का पेट निकल गया, कुछ के बाल धौले पड़ गए, किन्हीं के बच्चे बड़े हो गए, लेकिन ये एक ऐसा परिवार है, दुख और सुख में हम लोग हमेशा साथ खड़े रहे, और अच्छे बुरे समय में एक दूसरे का हमने संबल बांधा, एक दूसरे को मदद करी। आज उसी रिश्ते, उसी नाते की दुहाई देते हुए मैं आपसे मुरारी जी के लिए वोट मांग रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि 36 कौम के लोग, भूल जाओ ये जातिगत गठबंधन। पत्रकार रोज लिखते रहते हैं, इतने मीणे, इतने राजपूत, इतने गुर्जर, इतने ब्राह्मण, इतने बैरवा, हम सब 3600 कौम के लोग एक मुट्ठी में बंद होकर कांग्रेस पार्टी को जिताकर भेजेंगे, तिरंगे की लाज रखेंगे। और मुरारी जी ने वो आपने विधायक बना दिया, मंत्री बना दिया, अब एक बार मैंने कहने पे सांसद बना दो, आगे हिसाब किताब बाद में करते रहेंगे। तो मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।